हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 1 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का जो है निर्णय लिया है। अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेते हैं। यह है छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसके बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल रायपुर है और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 91 है। और सीएम जो हैं वो भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। ठीक, और यहाँ के छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस जो हैं प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। ठीक, प्रशांत कुमार मिश्रा, और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट स्थित है। और छत्तीसगढ़ में 2 नेशनल पार्क हैं, अचनकंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूजा रानी का संबंध किस खेल से है? पूजा रानी का संबंध किस खेल से है? ये जो है बॉक्सिंग चैंपियन हैं। ठीक, पूजा रानी जो है मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की अंजनवाड़ा ग्राम पंचायत ने कोरोना टेस्ट कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी से बीमा कराने का निर्णय लिया है? किस राज्य की अंजनवाड़ा ग्राम पंचायत ने कोरोना टेस्ट कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी से बीमा कराने का निर्णय लिया है? ये जो है महाराष्ट्र ने। ठीक, महाराष्ट्र सरकार ने जो है 5 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी से बीमा कराने का निर्णय लिया है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, पहला है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। अगला है कि जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। अगला है बाल साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने सगोला महाराष्ट्र से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। और अगला है महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है। और अगला पॉइंट है केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है कि मैसम्माल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब अगला मतलब कि छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख लेते हैं। सॉरी, छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ये गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, गोवा के साथ सीमा बनाता है। ठीक, इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल जो है वो मुंबई है। ठीक, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और मुंबई जो है सालसोट द्वीप पर स्थित है। ठीक, और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं
और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं दीपांकर दत्त हैं। और महाराष्ट्र की हाई कोर्ट जो है बॉम्बे में स्थित है। बॉम्बे महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव की जो है हाई कोर्ट है। और 36 जिले हैं। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है और विधान परिषद सीट 78 है। ठीक, किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, गोवा, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गोगुमाल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, दोदबा टड़वा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क इतना महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, और झील कौन कौन सी है? तो लोनार झील और बेन्ना झील। ठीक, और बांध, कोयना बांध, ये जो है महाराष्ट्र की लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा गंगोत्री नदी के ऊपर स्थित है। और मूला बांध, उज्जैनी बांध, ये भीमा नदी पर मतलब इसे भीमा बांध भी कहते हैं और ये भीमा नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी बांध। ठीक, इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 मई 2021 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 31 मई 2021 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? ये जो है 296वीं जयंती। ठीक, और इनका जन्म जो है 1725 में हुआ था। ठीक, महारानी अहिल्याबाई होलकर जो हैं इनका जन्म 1725 में हुआ था और इनकी जो है 296वीं जयंती 31 मई 2021 को मनाई गई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू की है? किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू की है? ये जो है किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक, शिक्षा मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब डेज की बात है तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे हम कवर कर लेते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है और 2020 से विश्व चगास रोग दिवस मनाया जा रहा है। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। ठीक, अब ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है और 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है।
21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस और विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। इतना मार्च के इम्पोर्टेंट डेज हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस राज्य को 4 करोड़ मूल्य के 34 वेंटिलेटर दान किए हैं। मई 2021 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड किस राज्य को 4 करोड़ रुपए मूल्य के 34 वेंटिलेटर दान किए हैं। ये जो है महाराष्ट्र ने दान किया है। ठीक, ये किसने दान किया है, तो महाराष्ट्र ने। अभी पिछले क्वेश्चन में जो है महाराष्ट्र के बारे में डिटेल में हमने बताया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मई 2021 में किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो ये जो है कुलदीप सिंह को। ठीक, कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूरस्थ गांवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूरस्थ गांवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। ये जो है गोवा राज्य ने। ठीक, अब गोवा की बात हुई है तो गोवा को जो है मैप में देख लेते हैं। ये है गोवा। ठीक, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। गोवा, इसकी राजधानी पणजी है। ठीक, गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा मतलब पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। 2 जिले हैं, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। ठीक, और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है गोवा। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं दीपांकर दत्त हैं। ठीक, और बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो गोवा की हाई कोर्ट है। ठीक, और बांध कौन कौन से हैं, तो सैलुलम बांध गोवा में स्थित है और झील जो है वो रसलम झील और बांधव झील गोवा में है। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, तो मोलेम नेशनल पार्क, कोटिगो नेशनल पार्क, बांदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नटवरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंशी नेशनल पार्क और महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली पक्षी विहार। ठीक, इतना जो है गोवा में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय जड़ी बूटी के पौधे उपलब्ध कराएगी। कौन से राज्य सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय जड़ी बूटी के पौधे उपलब्ध कराएगी, तो ये जो है राजस्थान करेगा। ठीक, और 4 औषधीय पौधे कौन कौन से हैं, तो तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय, काली मिर्च। ठीक, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और काली मिर्च। ठीक, अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान को मैप में देख लेते हैं। यह है राजस्थान। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, और ये जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ सीमा बनाता है और पंजाब के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अभी इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है। ठीक, जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है और
राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल जो है कलराज मिश्रा हैं। 33 जिले हैं राजस्थान में, 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और 200 विधानसभा सीट। ठीक। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती हैं और हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक। कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है राजस्थान। ठीक। कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजल नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक। और कौन कौन सी झीलें हैं? पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील, मानसागर झील, इतना जो है राजस्थान में झीलें हैं। और बांध, बिलासपुर बांध बनास नदी पर है, माही बजाज सागर बांध ये माही नदी पर है, और राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है, जवाई बांध ये जवाई नदी पर स्थित है। ठीक। इतना जो है राजस्थान के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 31 मई को। ठीक। 2021 का विषय है विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस का छोड़ने के लिए प्रतिबंध, कमिट टू क्वाइट। ठीक। कमिट टू क्वाइट, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 मई 1987 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान निषेध दिवस घोषित किया गया। और WHO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में CRPF के DG कुलदीप सिंह को किस संस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? CRPF के DG कुलदीप सिंह को किस संस्था का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ये जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। ठीक। और हाल ही में गृह मंत्रालय ने 1986 बैच के पश्चिम बंगाल कैडेट के अधिकारी कुलदीप सिंह को, जो इस साल 16 मार्च 2021 को CRPF के महानिदेशक पद पर हैं, को 30 सितंबर 2022 उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तय तक DG CRPF के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक। डायरेक्टर जनरल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 30 मई को। ठीक। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को निकाला गया। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता के एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था और इसके प्रकाशन और संपादक भी वे खुद थे। और जुगल किशोर वकील भी थे और कानपुर में रहने वाले थे। ठीक। ये जो है हिंदी की दृष्टि से और GS के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उदंत मार्तंड के लेखक कौन हैं? तो पंडित जुगल किशोर हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? ये असम सरकार ने की है। ठीक। और असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने
3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। और जिन बच्चों के परिवारों में देखभाल करने वाला कोई नहीं है उन्हें आवासीय विद्यालयों एवं संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च सरकार उठाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है। ये 30 जून तक। ठीक, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं जाएंगी और जो सामान आता था विदेशों से वो जो है अब जहाज़ों पर आएगा। ठीक, यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। ये प्रतिबंध इससे पहले तक 31 मई तक के लिए था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन की कमी को लेकर HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये 10 करोड़ रुपए का। ठीक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते HDFC बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। और RBI ने यह बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता से संबंधित नहीं है। ठीक, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर हैं। ये 25वें नंबर के हैं। ठीक, और स्थापना ब्रिटिश राज ने किया था और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की योजना के तहत कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना के तहत कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है तो ये जो है 7 लाख कर दिया गया है। ठीक, अब EPFO ने सब्सक्राइबर्स मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की जीवन बीमा की सुविधा भी देता है और अब EPFO परिवार को 7 लाख रुपए का डेथ क्लेम कवर दे रहा है। और अब तक PF खाता धारक अपने सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा द्वारा योजना स्कीम के तहत 7 लाख रुपए तक की फ्री इंश्योरेंस के योग्य होगा। ठीक, अब EPFO के बारे में जान लेते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 में नई दिल्ली में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। ये मलेशिया ने किया है। ठीक, मलेशिया में हर रोज़ आने वाले कोरोना मामलों का आंकड़ा 8000 से अधिक हो गया है जिसके कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। और मलेशिया के बारे में देख लेते हैं कि ये एशियन कंट्री है और इसकी कैपिटल जो है कुलालमपुर है और इसकी करेंसी जो है वो मलेशियाई रिंगिट है। ठीक, और यहाँ की पॉपुलेशन 3.19 करोड़ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। ये जो है संजय दत्त को। ठीक, संजय दत्त को जो है संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। और गोल्डन वीज़ा प्रणाली अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकालिक निवास प्रदान करती है। 2019 में यूएई में लंबी अवधि के निवास वीज़ा के लिए एक नई प्रणाली लागू की है, जिससे विदेशियों को राष्ट्रीय प्रयोजक की आवश्यकता के बिना और उनके व्यवसाय के 100% स्वामित्व के साथ रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाया गया है। और इस वीज़ा की वैधता या तो 5 या 10 साल की होती है और यह स्वतः ही नवीनीकृत हो जाती है। और यह वीज़ा ज़्यादातर प्रमुख वैश्विक हस्तियों के लिए आरक्षित है, जो उनकी योग्यता और उत्कृष्टता शैक्षणिक साख के आधार पर दिया जाता है। और इसके अलावा खालिश टाइम के अनुसार केरल की तस्नीम असलम को असाधारण छात्र श्रेणी में गोल्डन वीज़ा मिला और उन्हें 2031 तक देश में रहने की अनुमति है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस देश में स्थित माउंट नीरागोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। मई 2021 में किस देश में स्थित माउंट नीरागोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। ठीक, कांगो में माउंट नीरागोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और इस पर्वत में आखिरी बड़ा विस्फोट 2002 में हुआ था, जिसमें 250 लोग मारे गए थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। ठीक, कांगो गणराज्य के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति डेनिस ससो नगेसो हैं और प्रधानमंत्री अनातोले केलिन मकोसे हैं। ठीक, और राजधानी जो है ब्राज़ाविल है, मुद्रा कंगोली फ्रैंक है। ठीक, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसे आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक, अब कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जल्द ही इजराइल से पट्टे पर कितने हेरॉन टीपी ड्रोन मिलेंगे। ये 4 मिलेंगे। और हम कौन सा ऑनलाइन किस राज्य में शुरू हो रहा है। ये कर्नाटक में शुरू हो रहा है। और अगला है, किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगा। ये हरियाणा ने। और अगला है कि विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दक्षिण सूडान। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है। असम सरकार ने। ठीक, और अगला है, मुख्य वनरक्षक वन्यजीव द्वारा 2021 में जारी नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार उड़ीसा में काले हिरणों की संख्या कितनी है। 7,358। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। और अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5,117 करोड़ रुपए अनुदान दिए हैं। अगला है, सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला है, 30 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल शुरू किया है। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।